पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभण अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभण अधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। इस सूत्र से बताया गया कि जितना भी कार्यात्मक जगत है वो सब का सब ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्यों तो वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि श्रुतियां कार्य को अनृत बता रही है और कारण को ही सत्य बता रही है। जो अनृत होता है अर्थात कल्पित होता है, मिथ्या होता है, उसका अपने अधिष्ठान से पृथक अस्तित्व नहीं हुआ करता। तो समस्त आकाशादि जगत आंद्रित है, मिथ्या है, इसलिए उसका अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी ने सुना तो पूर्व पक्षी को द्वैत विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति वेदांत सिद्धांत में प्रतीत हो रही है। उस आपत्ति को पूर्व पक्षी ने पहले उपस्थापित किया, उसका समाधान भाष्कर भगवान ने कर दिया, ये बता करके कि अद्वैत बोध होने से पहले तक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जो द्वैत है, प्रमाता प्रमाण प्रमिति प्रमेय आदि रूप, उसका बाध नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले तक वे वस्तुतः आंद्रित होने पर भी आंद्रितत्वेन रूपेण निश्चित न होने से बाधित नहीं होते। इसलिए अबाधित तत्व ज्ञान से पहले अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान के जनक प्रत्यक्षादि प्रमाण होने से उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, तत्वमशादि वाक्यों में भले ही अहम ब्रह्मास्मि तत्व साक्षात्कार से पहले तक उनका विषय बाधित न होने से व्यावहारिक प्रामाण्य सिद्ध हो जाए, लेकिन आप कहते हो कि तत्वमशादि वाक्य रूप उपनिषद वेदांत तत्वावेदक प्रमाण है, इनमें तत्वावेदक प्रमाणत्व कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि ये भी तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति रूप द्वैत अंतपाती होने से और कार्यात्मक होने से सारे वेद ब्रह्म का कार्य है। तो वेद अंतपाती जो एक कांड है ज्ञान कांडात्मक वेदांत, वह भी तो कार्य होगा कि नहीं? और वेद ब्रह्म का कार्य है, ये कौन बता रहा?
जैसे पृथ्वी आदि जगत ब्रह्म का कार्य है, ऐसे वेद भी ब्रह्म का ही कार्य है। ये किसने बताया? ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद है उसका तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा शास्त्र योनित्वाद। इसमें शास्त्र कहते हैं वेद को और योनि कहते कारण को। शास्त्र से योनि शास्त्र योनि तस्य भाव शास्त्र योनित्वम, यानी शास्त्र कारणत्वम, वेद कारणत्वम किसमें है? ब्रह्म में। ये शास्त्र योनित्व अधिकरण से सिद्ध होता है। शास्त्र योनित्वाति अधिकरण है ना, यह अधिकरण ये बता रहा है कि ऋग्वेदादि शास्त्र का योनि यानी कारण ये ब्रह्म है, इसलिए सर्वज्ञ है। ब्रह्म की निरतिशय सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ब्रह्म को शास्त्र योनित्व अधिकरण के द्वारा बताया गया कि वह जगत का कारण है। ये बताया गया जगत का क्या, वो वेद का कारण है। तो वेद भी कार्य हुआ ना। तो वाचारंभनम विकारो नाम ध्येयम, इस श्रुति के अनुसार जो भी विकार होगा, कार्य होगा, वह वाचारंभन है। वाचारंभन का अर्थ होता है अंद्रित है। तो वेद भी विकार होने से अंद्रित हुआ कि नहीं? आकाश आदि जगत अंद्रित क्यों है? विकार होने से। तो वेद भी विकार है। विकार कहते कार्य को, तो वो भी अंद्रित हो जाएगा। अपौरुषेयत्व तो इतने अर्थ में है कि आप वेद की अनुपूर्वी प्रत्येक कल्प में वही रहती है, उसे ईश्वर नहीं बदलते। इसको लेकर के अपौरुषेयत्व है। बाकी है ईश्वर का कार्य। तो ये जो वेद है ये भी विकार होने से अंद्रित हुआ। तो अंद्रित वेद का एक भाग जो वेदांत है ये भी अंद्रित हो जाएगा। तो अंद्रित वेदांत से ब्रह्म, तात्विक जो ब्रह्म है, तत्वरूप जो ब्रह्म है, उसका बोध कैसे होगा? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टीका में टीकाकार ने दो विकल्प किए थे कि आप अंद्रित वेदांत से सत्य ब्रह्मबोध कैसे होगा, ये जो प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न करते समय आपका क्या अभिप्राय है? क्या ये कहना चाहते हो कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता, ये कहना चाहते हो? ये दो विकल्प किए थे ना। इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी मानता है कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, तो असत्य जो तत्वमशादी वेदांत, उससे सत्य ब्रह्मबोध नहीं होगा, ये कहना चाहोगे यदि, तो ये तो हमको भी इष्ट है। हम भी यही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कार है वह सत्य है। ब्रह्म ज्ञान की सत्यता हमको भी अभिष्ट नहीं है। सत्यता ने पारमार्थिक सत्यता, क्योंकि विकार वो भी तो विकार हुआ, तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान है वो। तो जो भी उत्पन्न होता है वो विकार है, वो भी आंद्रित है। इसलिए असत्य से हम सत्य ब्रह्मबोध की उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं। ये पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने प्रथम विकल्प को तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया, और फिर अभ्युपगमवाद से प्रथम विकल्प में पूर्व पक्षी के व्यभिचार भी दिखा रहे हैं। का मतलब असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति होती है, ये दिखा रहे हैं। असत्य से सत्य यदि उत्पन्न होता है ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा, तब तो असत्य से सत्य उत्पन्न नहीं होता, ये जो पूर्व पक्ष का नियम है उसका व्यभिचार होगा कि नहीं। और इसी का उदाहरण देते हुए अभ्युपगमवाद से, नए सदोष इत्यादि से ये कहा गया कि जो
शंका विषादी है, उनसे भी मृत्यु आदि सत्य फल होता हुआ देखा गया है। किसी को भ्रांति से कल्पित जो रस्सी पर सर्प है और उसी पर पैर पड़ गया और नारियल के रस्सी थी, उसका जो है जैसे पैर में स्पर्श हुआ तो चुभ गई, वो पैर में चुभ जाने से लगा कि सर्प ने ही काटा, और सर्प के काटने की भ्रांति हुई तो वह जो है विष भी चढ़ने की भ्रांति हो गई, शरीर में विष फैल गया, उससे मूर्छा हो गई। वो मूर्छा सत्य है कि नहीं? और किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है संशय से ही, भ्रांति से ही। तो वो तो विष तो असत्य है, और उस असत्य विष से सत्य मृत्यु मूर्छा आदि कार्य देखे जा रहे हैं। इसलिए असत्य से सत्य नहीं होता है, ये कहना ठीक नहीं है। ऐसे ही स्वप्न में सर्पदंशन देखा, काले सर्प ने काटा, तो जागृत अवस्था में माना जाता है उसका बड़ा शुभ फल, और वो शुभ फल किसी देखने को भी मिलता है। तो वो जो है सर्पदंशन स्वप्न में वास्तविक तो नहीं हुआ, लेकिन उसका फल देखा गया। स्वप्न में सर्पदंशन हो जाए तो जागृत में शुभ फल देखने को मिलता है। ऐसे स्नान रात्रि स्वप्न में कहीं तीर्थ आदि में स्नान का दर्शन हो जाए, गंगा स्नान आदि हम कर रहे हैं ऐसा, तो उसका भी बड़ा फल माना जाता है अच्छा। तो वो जो फल है, उस फल का क्या नाम, फल तो सत्य है, जागृत अवस्था में होता है, लेकिन रात्रि में किया हुआ जो स्वप्न में स्नान है वो तो सत्य नहीं है। तो असत्य उदक स्नान से जागृत में सत्य फल हुआ। इसलिए असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, यह नियम नहीं होगा। ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को अभ्युपगमवाद से बताया। और यह बताते समय जो स्वप्न का दृष्टांत दिया, और पूर्व पक्षी की एक ये शंका थी कि वो जो कार्य है स्वप्न में सर्पदंशन और स्नान आदि, वह तो वो स्वयं भी तो मिथ्या है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करते हुए सिद्धांतियों ने कहा कि वो मिथ्या होने पर भी उसका जो ज्ञान है वो तो सत्य है। स्वप्न में स्वप्न देख करके जब जग जाता है व्यक्ति, तो इतना मात्र उसको निश्चय होता है कि सर्प ने मुझे काटा नहीं, सर्पदंशन मिथ्या है। लेकिन सर्पदंशन का जो स्वप्न में ज्ञान हुआ, उसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। स्वप्न में जो स्नान किया था वह मिथ्या भले ही प्रतीत हो, लेकिन स्वप्न में स्नान का जो ज्ञान है वह जागृत अवस्था में बाधित नहीं होता। इससे निश्चित होता है कि ज्ञान तो सत्य ज्ञान हुआ कि नहीं। असत्य सर्पदंशन आदि कार्यों से सत्य ज्ञान हुआ। इसलिए असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, यह नियम नहीं बना सकते। ये बता करके एक प्रासंगिक चार्वाक मत का निराकरण भी बताया गया। चार्वाकों के अनुसार शरीर ही आत्मा है। यदि शरीर ही आत्मा होता तो स्वप्न में देखा हुआ शरीर, यानी स्वप्न में जिस शरीर को सर्पदंशन हुआ था, सर्प ने काटा था, वह शरीर और जागृत अवस्था का शरीर तो एक नहीं है। स्वप्न में जिस शरीर से स्नान किया था वह शरीर और जागृत अवस्था का शरीर तो एक नहीं है, अलग अलग है। और स्वप्न में जो ज्ञान हुआ सर्पदंशन का और स्नान आदि का, वह ज्ञान आत्मा का धर्म है। और आत्मा यदि चार वाकों के अनुसार देह ही मानेंगे,
तो स्वप्न का देह रूप जो आत्मा है उसका वो धर्म हो जाएगा। वह तो जागृत अवस्था में स्वप्न का शरीर रूपी आत्मा है नहीं, जिसको ज्ञान हुआ था सर्पदंशन और स्नान आदि का। वह आत्मा तो स्वप्न का शरीर था चार वाकों के अनुसार, वह तो है नहीं। तो जिसको ज्ञान हुआ था उसी को अनुसंधान होना चाहिए ना कि रात्रि में हमने ऐसा स्वप्न देखा करके। लेकिन जागृत अवस्था में जब आते हैं तो ये तो स्थूल जागृत अवस्था का शरीर हुआ, और वही आत्मा यदि होता तो जागृत स्वप्न देखने वाला आत्मा अलग, जागृत की आत्मा अलग शरीर। तो एक ने अनुभव किया तो दूसरे को उसका अनुसंधान नहीं होता, जिसने अनुभव किया उसी को होता है। इसका अर्थ मानना पड़ेगा कि स्वप्न शरीर से अनुभव करने वाला और जागृत में उसका अनुसंधान करने वाला एक है, शरीर अलग अलग है। लेकिन स्वप्न में अनुभूत अर्थ का अनुसंधान जागृत में करने वाला जो आत्मा है वह न तो स्वप्न शरीर है न तो जागृत शरीर है, इन दोनों शरीरों से अलग है। इस प्रकार ये देहात्मवाद का खंडन भी यहां पर हो जाता है। ये बात ये तेन स्वप्न दृशो अवगत्य अबाधनेन देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्य, इस भाष्य वाक्य से बताई गई कि देह ही आत्मा नहीं है। अब तथाच श्रुति ही इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। असत्यात् सत्यस्य ज्ञानम न जायते इति द्वितीय नियमस्य श्रुत्या व्यभिचारम आह तथा च श्रुति इति। जो प्रथम विकल्प था, दो विकल्प थे न शुरू में, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है प्रथम विकल्प, और दूसरा विकल्प असत्य से सत्य ज्ञान नहीं होता, सत्य का ज्ञान नहीं होता। असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, यह अलग बात, और असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता है, ये दूसरा विकल्प है। तो प्रथम विकल्प का तो निराकरण हो गया, वे विचार प्रथम विकल्प में बता दिया गया, असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति बता करके। अब पूर्व पक्षी का जो द्वितीय विकल्प है कि असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता है, इत्याकारक जो द्वितीय विकल्प है, इसका निराकरण श्रुति से किया जा रहा है। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि असत्यात् सत्य से ज्ञानम न जायते, असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता है, ये जो द्वितीय विकल्प है, ध्यान में आए ना, दो विकल्पों में से द्वितीय विकल्प। तो इस द्वितीय विकल्प में व्यभिचार बताया जा रहा है श्रुति के आधार पर। तो भाष्य में देखिए कि तथा च श्रुति ही यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्यायाः समृद्धे प्रतिपत्तिम दर्शयति। तो ये जो श्रुति है छांदोग्य की 5वें अध्याय में आएगी। कहते हैं सकाम कर्म करने वाले जो साधक होते हैं, कर्म का अनुष्ठान हो जाए और उसका फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए तो श्रुति ने कहा कि जब कर्म हो जाता है तो व्यक्ति को जिस स्थल पर कर्म किया उसी के पास में जमीन पर, कच्ची जमीन पर उसे लीप करके सो जाना चाहिए रात्रि में। और फिर यदि स्वप्न इस प्रकार का आ जाए सो करके कि एक लाल वस्त्र धारण की हुई स्त्री का दर्शन हो जाए, तो समझना चाहिए कि जो हमने कर्म किया, जिस फल की कामना से किया है,
वह फल जरूर देगा, वो ठीक से संपन्न हुआ है। ऐसा वहां पर ये श्रुति बता रही है कि स्वप्न में ऐसा दर्शन हो जाए स्त्री का, तो जागृत अवस्था में जो हमने कर्म किया था उसकी फल सिद्धि निश्चित होगी, वो ठीक हुआ है, हमको फल जरूर देगा, ऐसा वो विश्वास कराता है। हाँ, निश्चित फल देगा ऐसा विश्वास हो जाता है। तो ये जो स्वप्न दर्शन है वो तो मिथ्या है, वास्तविक स्त्री को तो नहीं देखा। तो असत्य स्त्री दर्शन जैसे जागृत अवस्था में वास्तविक कर्मफल सिद्धि का साधन बन रहा है ना, ज्ञान हो रहा है कि हमारी कर्मफल सिद्धि होगी करके। तो यदा कर्मसु काम्येषु यानी सकाम कर्म में स्वप्नेषु स्त्रियम पश्यति, स्वप्न में स्त्री देखेगा, तो तत्र यानी तस्मिन् सति, स्वप्न में यदि स्त्री का दर्शन हो जाए तो कहते हैं समृद्धिम जानियात, समझना चाहिए कि हमारा कर्म जो है सफल होगा। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, तो एक आगे कहते हैं कि इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन, असत्य जो स्वप्न दर्शन है उससे सत्यायाः समृद्धे प्रतिपत्तिम दर्शयति। यह श्रुति जागृत अवस्था कालीन जो सत्य कर्मफल सिद्धि है उसे बता रही है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। न च स्त्रियो मिथ्यात्वेपि तद्दर्शनात् सत्यात् एव सत्यायाः समृद्धेर ज्ञानम इति वाच्यम। न च को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं कि स्त्रियो मिथ्यात्वेपि तद्दर्शनात् सत्यात् एव सत्यायाः समृद्धेर ज्ञानम, यहां तो सत्य से ही सत्य ज्ञान हो रहा है, असत्य से सत्य ज्ञान नहीं हो रहा है, सत्य से सत्य ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कहते इति न च वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं कि स्त्रियो मिथ्यात्वेपि, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्त्रियो मिथ्यात्वेपि, स्त्री स्वप्न में देखी गई जो स्त्री है वह मिथ्या होने पर भी तद्दर्शनात्, तो हमको उस मिथ्या स्त्री से यहां पर कर्मफल सिद्धि का ज्ञान नहीं हो रहा है, अपितु वो जो मिथ्या स्त्री का दर्शन है वो दर्शन सो सत्य है। तो तद्दर्शनात् सत्यात् एव, तो स्वप्नस्थ स्त्री का जो दर्शन है वो दर्शन सत्य है, अबाधित है, और उस अबाधित स्वप्न दर्शन से ही सत्य समृद्धि का ज्ञान हो रहा है। इसलिए सत्य से ही सत्य का ज्ञान हुआ, न कि असत्य से सत्य का ज्ञान। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं इति न च वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? तो आगे कह रहे हैं कि विषय विशिष्टत्वेन दर्शनस्यापि मिथ्यात्वात् प्रकृतेपि सत्ये ब्रह्मणि मिथ्या वेदानुगत चैतन्यात् ज्ञान संभवाच्य इति भावः। ते कह रहे हैं कि विषय विशिष्ट जो ज्ञान है वह तो मिथ्या है, मिथ्या विषय से विशिष्ट ज्ञान को भी माना जाएगा मिथ्या। विशेषण अंश में वो मिथ्या है विशिष्ट ज्ञान। जो स्वप्न में ज्ञान हुआ स्त्री का, तो जागृत अवस्था में उस ज्ञान का तो बाध नहीं होगा, लेकिन ज्ञान के विषय का बाध होता है कि नहीं। इसलिए बाधित विषय विषयक जो ज्ञान है उसका विषय अंश रूप जो विशेषण है वह मिथ्या होने से मिथ्या विषय से विशिष्ट ज्ञान को भी मिथ्या माना जाएगा। हाँ, तो मिथ्या हुआ, तो मिथ्या ज्ञान से सत्य ज्ञान हुआ यहां पर, इसलिए असत्य से सत्य का ज्ञान, इसका ये उदाहरण बनेगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि विषय विशिष्टत्वेन दर्शनस्यापि मिथ्यात्वात्, एक हेतु हुआ। और दूसरा कहते हैं कि प्रकृतेपि सत्य ब्रह्मणि, तो ये
जो सत्य ब्रह्म है, तत्वमशादी वाक्यों से अवगत होने वाला जो सत्य ब्रह्म, वो प्रकृत ब्रह्म है। उसमें मिथ्या वेदानुगत चैतन्यात, तो मिथ्या वेद से अनुगत जो चैतन्य है, उस चैतन्य से ज्ञान। यदि ये कहो कि ज्ञान तो सत्य है, विशेष्यांश, तो यहां पर भी कहते हैं ऐसे हो जाएगा जैसे विषय विशिष्ट स्वप्न का ज्ञान मिथ्या है और केवल ज्ञान जो विशेष्यांश है वो सत्य है। ऐसे वहां पर भी हम मानेंगे कि केवल तत्वमशादी वाक्यों से ज्ञान नहीं हो रहा है। तत्वमशादी वाक्य रूप जो प्रमाण है वह तो मिथ्या है, किंतु उसमें अन्वित जो चैतन्य है कारणत्वेन रूपेण, क्योंकि शास्त्र यौनित्व ये बता रहा है कि तत्वमशादी वाक्य भी यानी वेद भी चेतन ब्रह्म का कार्य है। तो जैसे मिट्टी का कार्य घट आदि में मिट्टी अन्वित है, ऐसे चेतन ब्रह्म का कार्य वेद होने से वेद में भी कारणत्वेन रूपेण अन्वय ब्रह्म का होगा कि नहीं होगा, चैतन्य का। और वो जो चैतन्य है वेदानुगत चैतन्य, उसमें वेद जो तत्वमशादी वाक्य है ये तो मिथ्या है, और उस मिथ्या वेद से विशिष्ट जो चैतन्य है वह चैतन्य तो सत्य है, वो तो ब्रह्म ही है, और उससे माना जाएगा ज्ञान हो रहा है। जैसे मिथ्या स्त्रियादि स्वप्न में मिथ्या स्त्रियादि से विशिष्ट जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जागृत अवस्था में फल समृद्धि का ज्ञान हुआ। ऐसे मिथ्या वेद से वेद में अनुगत जो चैतन्य, उस चैतन्य से सत्य ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, वो सत्य है। ऐसा यहां पर भी संभव होने से ये कहते हैं, नहीं सिद्धांत है, ये सिद्धांति ही, यानी पूर्व पक्षी यदि ये कहते कि नहीं दर्शन तो सत्य है, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति, तो उसको दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि प्रकृतेपि सत्य ब्रह्मणि, यानी सत्य ब्रह्म विषयक, ये विषय सप्तमी है, सत्य ब्रह्मणि ज्ञान संभवात, यानी सत्य ब्रह्म विषयक ज्ञान संभव होगा। किससे? तो मिथ्या वेदानुगत चैतन्यात, तो मिथ्या वेद में अनुगत जो चैतन्य है वो सत्य है। जैसे मिथ्या स्त्री से स्त्री विषयक ज्ञान सत्य है, उससे वो कर्म फल की सिद्धि हो रही है, कर्म फल का ज्ञान हो रहा है। ऐसे चैतन्य से चैतन्य का ज्ञान हो रहा है। तो मिथ्या वेदानुगत चैतन्यात ज्ञान संभवाच्य, ये संभव होने से पूर्व पक्षी नहीं कह सकते कि विषय, जैसे वहां विषय सत्य ज्ञान क्या ना विषय मिथ्या ज्ञान सत्य है दार्ष्टान्त में, ऐसे यहां पर भी कह रहे हैं कि वेद अंश तो मिथ्या है और चैतन्य अंश सत्य है। उस सत्य चैतन्य अंश से सत्य ब्रह्म विषयक ज्ञान संभव हो जाएगा। सिद्धांत ही है यह, सिद्धांतियों ने हेतु बताए दो। हाँ, पहले विकल्प में पूर्व पक्षी ये कह रहे थे ना कि स्त्रियो मिथ्यात्वेपि तद दर्शना सत्यातेव सत्या समृद्धि ज्ञानम। तो दृष्टांत में पूर्व पक्षी ये कह रहे थे कि स्वप्न में देखी गई स्त्री मिथ्या होने पर भी, यानी स्वप्न का विषय मिथ्या होने पर भी उस मिथ्या विषय का जो ज्ञान है वो सत्य है। स्वप्न में देखी गई स्त्री का जो ज्ञान है वो ज्ञान तो सत्य है, और उसी से जागृत अवस्था में समृद्धि का ज्ञान रूप, कर्मफल समृद्धि का ज्ञान रूप सत्य का ज्ञान हुआ। तो सत्य से सत्य का ज्ञान हुआ, ये उदाहरण हो जाएगा, वो वेद में बताया गया। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उसी के उदाहरण के अनुसार सिद्धांती कह रहे हैं कि फिर हमारे दृष्टांत में भी, दार्ष्टान्त में भी ऐसा संभव हो जाएगा कि वेद अंश तो मिथ्या है, लेकिन वेद में
अन्वित जो चैतन्य है वह सत्य है। जैसे वहां दृष्टांत में विषय अंश मिथ्या है और ज्ञान अंश सत्य है, ऐसे दार्ष्टान्त में वेद रूपी जो अंश है वो मिथ्या है और उस वेद में अनुसूत जो चैतन्य अंश है वह सत्य है, और उस चैतन्य अंश रूप सत्य से सत्य का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। ये सिद्धांत में उत्पन्न होने के कारण पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, ये यहां पर कहा गया। हाँ, इसलिए सत्य से ही सत्य का ज्ञान हुआ, इसका उदाहरण हुआ। आगे हैं भाष्य में जो वाक्य आ रहा है तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। असत्यात् सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानम उक्त्वा अनिष्टस्य ज्ञानम आह तथा इति। असत्य से सत्य इष्ट पदार्थ का ज्ञान बता करके असत्य से सत्य अनिष्ट पदार्थ के ज्ञान का कथन करने वाला यह वाक्य है तथा इत्यादि। असत्य से सत्य का ज्ञान का उदाहरण हुआ स्वप्न में स्त्री दर्शन रूप जो असत्य है, उस असत्य से सत्य सकाम कर्म के फल की सिद्धि का ज्ञान, वो इष्ट है, सकाम कर्म का जो फल है उस फल की सिद्धि इष्ट है और उस इष्ट का ज्ञान यहां पर हुआ। असत्य से इष्ट, असत्य से सत्य इष्ट के ज्ञान का उदाहरण बता दिया गया। अब असत्य से सत्य अनिष्ट के ज्ञान का उदाहरण बताने के लिए ये वाक्य है तथा इत्यादि। तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु न चिरम इव जीविष्यति इति विद्यात् इति उक्त्वा अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स येनम हन्ति। तो ये कहते हैं इत्यादि न तेन तेन असत्यन एव स्वप्न दर्शनेन सत्यम मरणम सुच्यते इति दर्शयति। तो यानी स्वप्न में कैसा दर्शन होने पर जागृत अवस्था में इष्ट पदार्थ की प्राप्ति का ज्ञान होगा, सूचक होगा वो स्वप्न, और कैसे पदार्थ का दर्शन होने पर जागृत में होने वाले अनिष्ट की वो सूचना देगा, इसे बता रहा है। तो पहले वाला तो हुआ कि यदि स्त्री का दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि वो इष्ट की प्राप्ति होगी, इष्ट का सूचक है। अनिष्ट का सूचक है ये बता रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु, अरिष्ट दर्शन हो गया तो न चिरम इव जीविष्यति इति विद्यात्, तो ये समझना चाहिए कि अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ऐसा बता करके आगे ये कहा गया कि अथ स्वप्नाः पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति। ये स्वप्न ही है क्या सर्वत्र? उस पुस्तक में भी स्वप्न बहुवचन है। तो स्वप्न है उसमें, वो आपका और हमारा तो एक ही है, बहुवचन है। स्वप्न लिखा है कि स्वप्न? अच्छा, तो स्वप्नाः पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति, ये एक वचन कैसे है? और स येनम हन्ति,
छांदस प्रयोग होगा स्वप्न। हाँ, होना चाहिए स्वप्ने, उस अर्थ में स्वप्न ये छांदस प्रयोग है, लेकिन है स्वप्न ही छपा हुआ, वो वैसा ही रखना, सप्तमी अर्थ में वो है। तो स्वप्नाः, तो स्वप्न में यदि ऐसा पुरुष दिखे, काला, कृष्णम पुरुषम पश्यति, काले पुरुष को देखे, और काले पुरुष का विशेषण है कृष्ण दंतम, उसके दांत भी सफेद नहीं काले हैं, पुरुष भी काला और दांत भी काले हैं, ऐसे पुरुष का दर्शन हो जाए तो कहते हैं। और ऐसा देखे कि स येनम हंति, ऐसा जो पुरुष है वह जागृत अवस्था में इसके मृत्यु की सूचना देता है कि अब ये मरने वाला है, स येनम हंति इत्यादि ना तेन तेन असत्यन एव स्वप्न दर्शन। तो ये जो असत्य स्वप्न दर्शन है, इससे क्या बताया जा रहा है कि सत्यम मरणम सुच्यते, स्वप्न में देखा हुआ काला पुरुष और उसके काले दांत, ये सब तो असत्य है स्वप्न दर्शन, लेकिन उस असत्य स्वप्न दर्शन से क्या हुआ, सत्य मृत्यु की सूचना हुई, सत्य मृत्यु का, जागृत अवस्था में होने वाले मृत्यु का ज्ञान हुआ ना, इसलिए असत्य से सत्य का ज्ञान, इसका यह उदाहरण हुआ। आगे कह रहे भाष्य में ही कि प्रसिद्धंच इदम लोके अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शनेन साध्वागमः सुच्यते ईदृशेन असाध्वागमः इति। कहते लोक में ये प्रसिद्ध बात है, जो स्वप्न विचार करने वाले विचारक हैं उन्हें कहा गया अन्वय व्यतिरेक कुशल। अन्वय व्यतिरेक कुशल जो स्वप्न का विचार करने वाले लोग हैं, वह स्वप्न दर्शन का फल बताते हैं कि ईदृशेन स्वप्न दर्शन साध्वागम सुच्यते, इस प्रकार का स्वप्न दिखे तो समझना चाहिए कि साधु आगम होगा का मतलब हमारा जागृत अवस्था में अभिष्ट प्राप्त होगा, हाँ लाभ होगा, साधु आगम होगा, ठीक अभिष्ट प्राप्त होगा। और वह स्वप्न का विवेचन करने वाले लोग बता देते हैं कि आपने जैसा स्वप्न देखा उनको बता दो तो ये स्वप्न आपका अनिष्ट कारक है, असाध्वागम का सूचक है, इसलिए कहते ईदृश न असाध्वागम, ये लोक में प्रसिद्ध है, ऐसा ऐसा स्वप्न देखे तो ये होगा करके। ऐसे ही असत्य से सत्य के दर्शन का और भी उदाहरण बताया जा रहा है। तथा आकारादि सत्याक्षर प्रतिपत्तिर इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में तथा इत्यादि का कि असत्यात् सत्य से ज्ञाने दृष्टांतांतरम आह तथा आकारादि इति। असत्य से सत्य के ज्ञान का दृष्टांत है दूसरा, तथा आकारादि सत्याक्षर प्रतिपत्तिर दृष्टा रेखा नृत अक्षर प्रतिपत्ते। ये जो घुनाक्षर न्याय होता है, घून कोई ये थोड़ी लिखते हैं कि अ का ज्ञान आपको कराने के लिए घून लकड़ी को खाता है, कहीं कुछ करता है, तो वो आपको आकार वर्ण का ज्ञान कराने के लिए, उकार वर्ण का ज्ञान कराने के लिए उसी आकार से वो लकड़ी को नहीं काटता है, लेकिन सहज ऐसा बन जाता है, तो उसको देख करके उसके द्वारा खाई गई जो रेखा दी है, बनाई गई, खाने से बन जाती है स्वाभाविक, तो वो तो आकार उकार ऐसा कोई वर्ण उसने नहीं लिखा है,
ऐसी रेखाएं बनी है, लेकिन उसको देख करके आपको ये आकार है, ये उकार है, ऐसे सत्य अक्षर का ज्ञान होता है। वो रेखाएं तो अंद्रित है, तो अंद्रित रेखाओं को देख करके जैसे सत्य आकार आदि अक्षरों का ज्ञान हो रहा है, ये असत्य से सत्य का ज्ञान का उदाहरण है ना, वो यहां पर बताया। तथा आकार आदि सत्य अक्षर प्रतिपत्ति दृष्टा रेखा आंद्रित अक्षर प्रतिपत्ते। एक वाक्य में टीकाकार इसका अर्थ बता रहे हैं, रेखा सु आकारत्वादि भ्रांत्या सत्या आकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम इत्यर्थ। जो रेखा है ऐसी सामान्य रूप से बनी हुई, उसने तो अपना पेट भरने के लिए लकड़ी को खाया, उससे वो रेखा उस प्रकार की बनी। वो जो रेखा है उसमें आकारत्व आदि की भ्रांति होने से सत्य आकारादि वर्णों का ज्ञान हो रहा है। ये लोक में प्रसिद्ध है गुणाक्षर न्याय। एवं ये तो दृष्टांत बता दिए गए कई एक, अब दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है टीका में। एवं असत्यात् सत्यस्य जन्मोक्त्या यद अर्थ क्रियाकारी तत्सत्यम इति नियमो भग्नः। अब ये एक एक ये बता रहे हैं पूर्व पक्षी का, दोनों जो विकल्प थे ना, दोनों विकल्पों को लेकर के टीकाकार संग्रह कर रहे हैं कि किससे क्या क्या पूर्व पक्षी के व्याप्ति का व्यभिचार हुआ, कौन सी व्याप्ति में किस किस कथन से कैसा व्यभिचार हुआ, वह बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का कथन है कि सत्य वस्तु किसको कहा जाएगा, जो अर्थ क्रियाकारी होगी। अर्थ क्रियाकारित्वम सत्यत्वम, ये एक सत्य का लक्षण है पूर्व पक्षी का। अर्थ क्रियाकारित्वम सत्यत्वम, ये पूर्व पक्षी का जो लक्षण है सत्य का, इसमें व्यभिचार बता दिया गया प्रथम विकल्प के द्वारा। ये एवं इत्यादि से कह रहे हैं टीकाकार कि एवं असत्यात् सत्यस्य जन्म उक्त्या यद अर्थ क्रियाकारी तत्सत्यम इति नियमो भग्नः। पूर्व पक्षी का जो ये नियम था कि यद अर्थ क्रियाकारी तत्सत्यम, जो अर्थ क्रियाकारी है, सफल क्रिया का जनक है, उसे कहा जाता है सत्य। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का नियम था, इसका खंडन हुआ। किससे? असत्य से सत्य का जन्म बता करके, यानी प्रथम विकल्प में जो सिद्धांतियों ने उदाहरण बताए थे। क्या उदाहरण बताए थे? असत्य से सत्य के ज्ञान के, कि शंका विष से सत्य मृत्यु आदि की प्राप्ति। तो विष तो असत्य है, उससे माने खाली विष की भ्रांति हो गई, मतलब विष तो था नहीं शरीर में, लेकिन सत्य मूर्छादि हुए कि नहीं। तो असत्य से सत्य का जन्म, प्रथम विकल्प का खंडन करते समय जो सिद्धांतियों ने बताया था, उससे पूर्व पक्षी का ये जो नियम है कि जो अर्थ क्रियाकारी होगा वह सत्य होगा। तो शंका विष को तो पूर्व पक्षी मानते हैं असत्य ही, लेकिन उसने भी प्रयोजनवत अर्थ को उत्पन्न किया कि नहीं, अर्थ क्रियाकारी बना कि नहीं। इसलिए यद अर्थ क्रियाकारी तत्सत्यम, ये नियम नहीं रहा। स्वप्न में सर्पदंशन जो हुआ वो मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, लेकिन उससे सूचित हुआ, ज्ञापित हुआ कि जागृत अवस्था में इष्ट लाभ होगा। यह सत्य का जन्म हुआ, असत्य से सत्य का जन्म। असत्य से सत्य का जन्म दिखा करके ये कहा गया कि जो अर्थ क्रियाकारी होता है वही सत्य होता है, ये नियम नहीं, उसका खंडन। और आगे कहते हैं कि तथा च
हाँ, अंद्रितात तथा च नहीं, अंद्रितात सत्यस्य ज्ञानोक्त्या यद अंद्रितकरणगम्यम तद बाध्यम कूटलिंगानुमित वन्यवत इति व्याप्तिर्भग्ना। ये जो व्याप्ति है पूर्व पक्ष की, यद अंद्रित करणगम्यम तद बाध्यम, ये एक पूर्व पक्षी ने व्याप्ति बताई थी कि जो मिथ्या साधन से ज्ञात होगा, गम्य होगा, वह बाध्य होगा, बाधित होगा। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की व्याप्ति है उसमें व्यभिचार बता दिया गया। और इसको समझाने के लिए पूर्व पक्षी उदाहरण बताए थे कूटलिंग अनुमित वन्नी के तरह। हाँ, कूटलिंग यानी धूली में धूम की भ्रांति हो गई, तो धूली को ही धूम समझ करके उस स्थान पर जो अग्नि का अनुमान किया जाएगा, जिस अग्नि का अनुमान किया जाएगा तो अग्नि बाधित होता है कि नहीं, वह अग्नि नहीं मिलेगा। जहां धूली उड़ रही हो तो उड़ती हुई धूली में धूम का ज्ञान हुआ और मान लिया कि जहां धूली उड़ रही है यानी धूम दिख रहा है वह अग्नि है, वहां अग्नि है। हाँ, इस नियम के अनुसार तो वो जो धूली में अध्यारोपित धूम है और उस धूम से वन्य का अनुमान करते हैं उसे कहा जाता है कूटलिंग। और उस कूटलिंग से अनुमित जो अग्नि है उसका जैसे बाध होता है, ऐसे ही जो आंद्रित करणगम्य होगा वह बाध्य होगा। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की व्याप्ति है, इस व्याप्ति में व्यभिचार बता दिया गया, इस व्याप्ति का खंडन हो गया। क्या बता करके? द्वितीय विकल्प से ये बताया गया ना कि आंद्रितात सत्य से ज्ञानोक्त्या, जो आंद्रित स्वप्न दर्शन है, स्वप्न में स्त्री आदि का दर्शन, उससे सत्य कर्म समृद्ध्यादि का जो ज्ञान बता करके पूर्व पक्ष की इस व्याप्ति का खंडन हुआ। यद आंद्रित करण गम्यम तद बाध्यम, ये जो पूर्व पक्ष की व्याप्ति थी वह बाधित हुई, भग्न हुई का अर्थ, उसका खंडन हुआ। आगे हैं तथा च कल्पितानाम अपि वेदांतानाम सत्य ब्रह्मबोधकत्वम संभवति इति तात्विकम प्रामाण्यम इति भावः। तथा च, तो ये निश्चित हुआ कि आंद्रित स्वप्न दर्शन से जैसे सत्य कर्म समृद्ध्यादि का ज्ञान हो रहा है, ऐसे ये जो आपके कल्पित वेदांत है यानी आंद्रित वेदांत है, उनसे भी सत्य ब्रह्म का ज्ञान होगा। जैसे आंद्रित स्वप्न में स्त्री दर्शन ने सत्य कर्म समृद्धि का ज्ञान कराया, ऐसे आंद्रित वेदांतों से भी सत्य ब्रह्म का ज्ञान होगा। और वो जो सत्य ब्रह्म विषय ज्ञान है वो प्रमा होने से प्रमाजनकत्व रूप प्रामाण्य आंद्रित वेदांत में भी उत्पन्न होगा। तात्विकम प्रामाण्यम इति भावः। अब आगे ये कहते हैं कि यद उक्तम एकत्व ज्ञानत्व एकत्व नानात्व व्यवहार सिद्धये उभयम सत्यम इति तन्न, पूर्व पक्षी ने कहा था कि एकत्व व्यवहार और नानात्व व्यवहार की सिद्धि के लिए भेदाभेद दोनों को भी सत्य मान लिया जाए। यहां का पूर्व पक्षी तो भेदाभेदवादी है ना, एकत्व और नानात्व दोनों व्यवहार की उपपत्ति के लिए एकत्व को भी और नानात्व को भी सत्य मान लिया जाए, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, आग्रह किया था। भेदाभेद दोनों सत्य है करके सिद्धांति कहते हैं तन्न, ये पूर्व पक्षी का आग्रह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते हैं भेदस्य लोक सिद्ध, क्या है आगे? लोक सिद्ध से के आगे क्या है?
अपूर्व है ना उसमें, यानी स्या दीर्घ है ना, इसमें थोड़ा वो छपा नहीं है ठीक से। भेदस्य लोक सिद्धस्य अपूर्व फलवत अभेद विरोधेन सत्यत्व कल्पना योगात। तो क्यों ये उभय को सत्य नहीं माना जा सकता? तो कहते इसलिए, तो ये जो लोक सिद्ध भेद है, भेदस्य का विशेषण है लोक सिद्धस्य, और लोक शब्द से लेना प्रत्यक्षादि प्रमाण को। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध जो भेद है, लोक सिद्ध भेद का अर्थ वह अपूर्व फलवत जो अभेद है, अपूर्व फल यानी लोक में, लोक से ज्ञात न होने वाला जो फल है, वो फल क्या है? अविद्या निवृत्ति। तो अपूर्व फलवत जो अभेद है, यानी सफल जो अभेद है, एकत्व है, उसके साथ अपूर्व फलवत में अपूर्व फल कहा जाता है वेदांत से अवगत हुआ जो फल है, अविद्या की निवृत्ति रूप फल। और उस अविद्या की निवृत्ति रूप अपूर्व फल वाला कौन है? अभेद। तो अपूर्व फलवान जो अभेद, उसके साथ भेद का विरोध होने से, नानात्व का विरोध होने से सत्यत्व कल्पना अयोगात, यानी भेदस्य लोक सिद्ध से भेदस्य सत्यत्व कल्पना अयोगात, भेद में सत्यत्व की कल्पना संभव नहीं है। अयोगात का अर्थ है असंभवात। तो लोक सिद्ध भेद में सत्यत्व की कल्पना संभव नहीं है। क्यों? इसलिए कि सफल अभेद का विरोध है भेद के साथ। आगे कहते हैं कि किंच यदि उभयो एकदा व्यवहार स्यात् तदा स्याद अपि सत्यत्वम् नैवम् अस्ति एकत्व ज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्य निश्शेषम बाधात् सुक्ति ज्ञानेन इव रजतस्य। तो ये कह रहे हैं किंच यदि उभयो एकदा व्यवहार स्यात्, भेद और अभेद इन दोनों का एकदा यानी युगपत व्यवहार हो यदि, तब तो कहते हैं स्याद अपि सत्यत्वम, दोनों का सत्यत्व हो भी जाए। लेकिन इन दोनों का युगपद व्यवहार होता भी नहीं है, साथ साथ नहीं होगा। कहते हैं नैवम अस्ति, यानी एकदा भेद अभेद दोनों का व्यवहार नहीं है, युगपद दोनों का व्यवहार नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि एकत्व ज्ञानेन चरमेन अनपेक्षेन, अनपेक्ष जो अंतिम एकत्व ज्ञान है उससे नानात्व का निश्शेष बाध होने से, सकारण बाध होने से। कैसे? तो कहते उदाहरण के लिए जैसे पूर्व सिद्ध जो भ्रांति से रजत है, इदम रजतम इत्याकारक भ्रांति से सिद्ध जो रजत, उसका बाद में होने वाला प्रमाण से जो ज्ञान है सुक्तिका का ज्ञान, उससे बाध होता है कि नहीं? बाध होता है। तो सुक्तिका ज्ञानेन इव रजतस्य, रजत का जैसे बाध हुआ, ऐसे एकत्व ज्ञान से नानात्व का बाध हो जाता है। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं अपिच अंत्यम इदम प्रमाणम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।